Hello students, today we are going to start the remaining portion of kinetic energy and our next topic is potential energy. तो पहले हम इसमें जो कल का हमारा टॉपिक रिमेनिंग था वो था बेटा वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। पहले हम अपने इस टॉपिक को पूरा करेंगे कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होती है। मींस कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट होता है तो वो किसके इक्वल होता है हमेशा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, कि हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवाने में कितना वर्क कर रहे हैं वो चेंज किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the change in kinetic energy of that object। मीन्स जितना हम सपोज करो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u दे रखी है और जैसे इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं F, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है जी, v हो जाती है। तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा और यहां से यहां तक पहुंचने में क्या कर रही है, s डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहा है। सो वर्क डन बाय अ फोर्स, जितना ही फोर्स वर्क डन कर रहा है, इट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजमेंट होगा ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल कि जो वर्क डन है वो कितना ले रहे हैं हम, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर रहा हूं। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। और अगर मैं यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2s और अपॉन में a। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्सीलरेशन की। अब मैं अगर यहां पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करता हूं तो फोर्स इज इक्वल टू किसके होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा m एच डी, ए की जगह पर वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन में 2s। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं या मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में मैं ये पुट करता हूं तो ये क्या होगा, यहाँ पर W इज इक्वल टू, इसकी जगह पर फोर्स की जगह पर पुट कर रहा हूं मैं m v स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2s इंटू में s एज इट इज। s से s कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर जो W होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 को मैं बाहर लिख रहा हूं, m को v से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, ये mv स्केयर माइनस 1/2m u स्केयर। और अगर मैं यहाँ पर 1/2m कॉमन लेता हूं तो किसके इक्वल आ गए, ये v स्केयर माइनस u स्केयर। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है यहाँ पर कि जो वर्क डन है W किसके इक्वल होगा, दिस इज अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यही क्या करना था बेटा, यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो जो वर्क डन होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, की ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंजमेंट होगा, वर्क डन हमेशा इसके इक्वल होता है। इज इट क्लियर। इसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान से समझनी है कि व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट तो जितना वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंजमेंट होगा। इज इट क्लियर। चलिए देखिए, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं आपको जो काइनेटिक एनर्जी पर बेस है।
कि ताकि आप जो आपके पास बुक्स है उसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सको काइनेटिक एनर्जी के बेस पर। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। देखिए बेटा, दो बॉडी है जिनके मास सेम दे रखे हैं, तो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, फर्स्ट बॉडी हैविंग मास कितना ले लिया मैंने, m। वेलोसिटी कितनी दे रखी है एक बॉडी की, v। तो काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं और E के ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने नोट्स में किसी जगह पर E के भी लिख रखा है और के भी लिख रखा है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, सीधी सीधी हाफ mv² हो जाएगी। क्लियर? नाउ सेकेंड बॉडी हैविंग मास, कितना दे रखा उसका भी m, क्योंकि दोनों का जो मास है वो क्या है बेटा, सेम है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है सेकेंड बॉडी की, 3v। कितनी है, 3v। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी सेकेंड बॉडी की, हाफ m, v की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, 3v का स्क्वायर, देन 1/2 m, 3 का स्क्वायर 9v²। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 9 इंटू 1/2 mv स्क्वायर। अब इसके पार्ट, लास्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो ये रेशियो निकाल दो, E के 1 अपॉन में E के 2 मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। इसको पुट करेंगे तो 1/2 mv² और ये 9 एज इट इज 1/2 mv², हाफ mv² से हाफ mv² ये क्या हो गया 1/9, और इट इंप्लाइज दैट द रेशियो इज 1:9। आप लोगों की इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक क्या होती है, आप लोग ये लिख दोगे सिर्फ 3v का स्क्वायर, और यही हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आए जिसमें आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, कि जो वैल्यूज है उसको एज इट इज पुट करना है, ताकि हम उससे ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सके। इज इट क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, जो रेशियो आ रहा है कितना है, वो हमारे पास 1:9। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक और मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा देता हूं, जो क्वेश्चन कंप्लीट वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस है। क्वेश्चन इज दैट how much work should be done on a bicycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second। मीन्स कि एक बाइसिकल है, मतलब सपोज करो ये हमारे पास एक साइकिल है, ठीक है जी, ये कितनी स्पीड से चल रही है बेटा, यहाँ पर ये चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसका मास कितना दे रखा है, 20 किलोग्राम। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर कितना वर्क डन किया जाए जिससे इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाए, मास तो सेम ही रहेगा बाइसिकल का, इसकी स्पीड कितनी हो जाए 5 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें वर्क डन निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन में वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। साइकिल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे तो आप निकालेंगे उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी से क्या निकालेंगे हम उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों में जो डिफरेंस आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, वही किसके इक्वल होगा, जितना हमने उसको मूव करवाने में वर्क किया है, जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होने में क्या हुआ है, वर्क हुआ है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। मींस अब देखो यहाँ पर इनिशियल, पहले यहां पर मैं मास लिख रहा हूं, मास ऑफ बाइसिकल कितना दे रखा है बेटा, 20 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, वही फॉर्मूला हाफ mv², 1/2 m की वैल्यू 20, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 का स्क्वायर, 2 10 20, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये आ गई बच्चे 40 जूल। कितनी आ गई 40 जूल। अब फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी से क्या निकाल देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सेम फॉर्मूला, हाफ एम मास 20 है और वेलोसिटी 5 का स्क्वायर। सो 2 10 20, 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 250 जूल। अब जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होगा बच्चे, यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल टू फाइनल कितनी है, पहले लिख दो यहाँ पर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल कितनी आई हमारे पास 250 और इनिशियल क्या थी 40। कितना आंसर आ गया जी, 210 जूल। मतलब कि 210 जूल का वर्क डन हमें करना पड़ा, जिससे हम उसकी जो वेलोसिटी है उसको कहां तक चेंज कर पाए, 40 जूल से, सॉरी एनर्जी को 40 जूल से 250 जूल तक। इसको चेंज करवाने में जो वर्क डन हुआ है दैट इज इक्वल टू 210 जूल, विच इज इक्वल टू द डिफरेंस इन देयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट था कंप्लीट। अब आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ध्यान से सोच के समझ के फिर करने हैं। और देखिए जो काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स है, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का ही कंसेप्ट लगेगा, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे भी हैं जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे आपने देखा इनमें थर्ड इक्वेशन का भी यूज किया था मैंने, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो उनका भी यूज हो सकता है। ठीक है, देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो क्या था बेटा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मींस द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द विच ऑफ इट्स मोशन, उसको तो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप, द एनर्जी possessed by an object due to its position and shape is called potential energy of the object. For example, पहले इसके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी सर्टेन हाइट पर रखते हैं तो हमेशा उसकी पोजीशन क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, वो किसी ना किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इट मींस उस पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जैसे ये एक सर्टेन हाइट है, मैंने इस हाइट के ऊपर एक स्टोन रखा है, भाई एक तो ये स्टोन अर्थ सरफेस पे भी रखा रह सकता है, मैंने इसको उठाकर कहां रख दिया, एक एच हाइट के ऊपर एक स्टोन को रख रखा है। तो जैसे मैंने इसको इस हाइट पर रखा, अब इस स्टोन के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई जी, इस कंडीशन में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत सिंपल है, सिर्फ कंसंट्रेशन लगाने की जरूरत है आपको इस टॉपिक में। जिस बच्चे ने कंसंट्रेशन लगा के इस टॉपिक को समझा है वो इन क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर सकता है। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जांपल देखिए कि किस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है, किस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आपको समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस के पास होती है, तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस स्टोन को यहां तक लेके गया, मैंने यहां से यहां तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क किया है जिसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। तो वो जो मैकेनिकल वर्क है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पत्थर है, ठीक है, ईट लगा लो, आपके पास एक ब्रिक है, आपने उसको किसी सर्टेन हाइट से नीचे फेंक दिया, इट इज नॉट सो इफेक्टिव। है इफेक्टिव है, ऐसा नहीं कि लगेगी नहीं, चोट लगेगी। अब आप ले गए उसको अपनी छत के ऊपर और आपने छत के ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उस ईट को फेंका, तो ज्यादा इफेक्ट किस में नजर आया, छत वाली में। भाई नीचे कोई गाड़ी खड़ी है, आपने नीचे ही खड़े और आपने उसके ऊपर ऐसी ईट रख दी, कुछ फर्क पड़ा, ईट का मास वही है जिसको मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं। अब मैं उसी ईट को ऊपर ले गया और ऊपर ले जाने के बाद मैंने उस गाड़ी के ऊपर उस ईट को छोड़ा, करना नहीं है ऐसा, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा केस होगा, जब मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूं, ऊपर से फेंक रहा हूं। क्यों जी, क्योंकि जैसे मैं उसको ऊपर लेके गया तो मैंने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, और पोजीशन चेंज की तो उसके अंदर क्या स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा पोजीशन पर होगा, जितनी हाइट पर होगा, उतनी ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया।
कोई भी फैन है, सपोज करो जो सीलिंग फैन लगते हैं, अगर ये ऑफ है, स्विच ऑफ है, चल नहीं रहे हैं, तो इनके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चे, दो टाइप की होती है। एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, कि किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होने की वजह से जो उसमें एनर्जी पोजेस हो रही है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गुलेल है, ठीक है? गुलेल आप समझते हैं, सब जानते हैं क्या होती है? इस तरीके होती है जिसके अंदर ये रबड़ होता है और यहाँ पर हम कोई चीज स्टोर करके उसको पुल करते हैं पीछे से। आपके पास एक गुलेल है, जैसे ही आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो पीछे से, उसकी शेप क्या हो रही है जी? चेंज हो रही है। और जो आपने उसके अंदर कोई मार्बल या स्टोन लगा रखा है, वो जितना आप उसको खींचोगे उतनी स्पीड से कहां जाएगा? वो आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं पीछे करके। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जनरली इनको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, क्योंकि हम उसकी शेप क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। सेम एज रबड़ बैंड है हमारे पास कोई, रबड़ बैंड को आप जितना स्ट्रेच करोगे उतनी ज्यादा उसकी शेप चेंज होगी, उसमें क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जो बच्चों के टॉयज आते हैं, आपने देखा होगा जिसके अंदर हम चाबी भरते हैं, है ना? तो जैसे आप उसमें चाबी भरते जा रहे हो तो आप क्या स्टोर कर रहे हो उसके अंदर? हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि जो कॉइल लगी हुई है अंदर, उसकी शेप क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। आजकल जो वॉच होती है वो सेल से चलती है। पहले जो वॉच होती थी मैकेनिकल वॉच, वो उसमें चाबी भरते थे। आपने देखा होगा जैसे घर पे बड़े बुजुर्ग जो है उनके पास जो घड़ी है वो चाबी भरने वाली घड़ी होती है, उसमें हम चाबी भर देते हैं और वो पूरा दिन चलती रहती है। तो चाबी भरने से हम क्या स्टोर कर रहे हैं उनके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। समझ में आया? ऐसे ही गैस के सिलेंडर में जो गैस है, हम कंप्रेस कर करके गैस को फिल कर रहे हैं, उसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कौन सी एनर्जी है जी? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि शेप चेंज होती जा रही है। धनुष बाण है ना, जैसे बैंड वो बोलते हैं इसको, जैसे हम पीछे से स्ट्रेच कर रहे हैं, इसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। शेप चेंज होने से जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो में, वो कौन सी है जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी possessed by an object due to change in its shape, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होने से उसमें जो भी एनर्जी फील होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप अपनी फिंगर को भी पीछे कर रहे हैं, ठीक है, और किसी चीज पे हिट कर, तो पीछे करने से क्या हो रही है? इसकी शेप चेंज हो रही है। इट पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आपको इसके एग्जांपल समझ में आए होंगे। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होने से जो भी एनर्जी उसमें स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आता है बच्चे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, कि ग्राउंड से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन पर हमने उसको रख रखा है, उसको बोलते हैं उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर हम वाटर टैंक बनाते हैं। पानी की जो टंकी होती है उसको सबसे ओवरहेड रखते हैं, टॉप के ऊपर रखते हैं। तो जब उसको हम ओवरहेड रख रहे हैं तो किसी सर्टेन हाइट पर रख रहे हैं, उसके अंदर क्या प्रोसेस है? जो वाटर नीचे आएगा, पहले जो वाटर टंकी में स्टोर है ऑलरेडी, उसमें कौन सी एनर्जी है जी? पोटेंशियल एनर्जी है। वही एनर्जी तो चेंज होगी जब वो नीचे आएगा पानी, वो भी बताऊंगा इंटरचेंज कैसे होती है। कौन सी एनर्जी उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। डैम के अंदर जो वाटर है, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। आप कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर रख रहे हो किसी हाइट पर, कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहे हो उसमें? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी से इसका जो फॉर्मूला ड्राइव होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे सर्टेन हाइट पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है जिसका मास कितना है बेटा? m,
कितनी हाइट के ऊपर रख रखा है हमने इसको, h हाइट के ऊपर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू में हाइट। तो जनरली ई पी से भी डिनोट करते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, mgh। m क्या है यहां पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है यहां पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं। h क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं आप इसको, या हाइट बोल सकते हैं थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, कि कितने हाइट तक हम बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, उसको हम ये बोल सकते हैं। समझ में आया जी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर पोजेस होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब देखो इसमें कंक्लूजन निकलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बेटा, वो नेगेटिव भी हो सकती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे हो सकती है नेगेटिव, वो समझो। ये सपोज करो एक तालाब है, ठीक है, जिसमें पानी है। यहां पर ये जगह, इसके ऊपर यहां पर एक स्टोन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है ये, दिस इज एन स्टोन, पत्थर रखा हुआ है। तो इस सरफेस से अगर मैं देखूं तो ये किसी न किसी हाइट के ऊपर है। किस पे है ये, हाइट के ऊपर है, तालाब से। तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में रेफरेंस पॉइंट, हम किसी ना किसी को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां से हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। आपने इसको यहां से किक मारा और पत्थर कहां चला गया, तालाब के अंदर चला गया। अब जो उसकी हाइट है, वो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होती जा रही है। भाई पहले सर्टेन हाइट था, अब वो हाइट तो यहां तक पहुंचने में और ज्यादा तालाब के अंदर चला गया। तो हाइट यहां पर क्या केस बन रहा है, नेगेटिव आ रही है। जो इसकी हाइट आ रही है वो क्या हो रहा है, यहां पर नेगेटिव हो रही है। जैसी हाइट नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, यहां पर नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, वो आपको समझनी है, कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है ए पोजीशन पे और मैंने उसको बी पोजीशन के ऊपर पहुंचाया, दोनों के बीच की जो हाइट है वो h दे रखी है, ठीक है जी। दूसरा ऑब्जेक्ट ए यहां पर ही रखा हुआ है मेरे पास अभी ए पोजीशन पर, उसको पहुंचाना कहाँ है, मुझे बी पोजीशन पर पहुंचाना है। बट मैं कैसे लेके जा रहा हूं उसको, ऐसे लेकर जा रहा हूं। इट डजेंट मैटर व्हाट इज द पाथ टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। ये कभी भी डिपेंड नहीं करता कि हम किस पाथ से उसको लेकर जा रहे हैं। हमेशा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी हाइट तक लेकर जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना हमेशा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, एक तो डिपेंड करती है मास पे और एक डिपेंड करती है हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास and directly proportional to height. It does not depends on the path by which the body is lifted, कि किस पाथ से बॉडी को लिफ्ट करके लेकर जा रहे हैं वो डिपेंड नहीं कर रहा। ये सिर्फ देख रहा है कितनी हाइट तक बॉडी जा रही है। तो जितनी ज्यादा हाइट पर बॉडी जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। जितनी कम हाइट पर लेकर जाएंगे उतनी कम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितना कम मास होगा उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा था इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के, कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में होती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रेवल होती है, ट्रांसफर होती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक कंसेप्ट लेते हैं। कल जो टॉपिक पढ़ाया था वो था काइनेटिक एनर्जी का, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कौन सी एनर्जी होगी जी, काइनेटिक। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम बच्चों के खिलौने में चाबी भरते हैं, हम क्या स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मैंने उसको नीचे रखा, टॉय मूव करना शुरू कर रहा है ना। जैसे ही टॉय मूव करना शुरू कर रहा है तो जो मैंने उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी अब वो सारी किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि वो मोशन में आ रहा है। जितनी स्टोर करी थी उतनी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है। पानी को हमने किसी भी वाटर टैंक में रख रखा है, जब हम नीचे से टैप ओपन करते हैं तो पानी ऊपर से फ्लो के नीचे आ रहा है, मतलब जो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे किसमें चेंज होती जा रही है, जब वाटर मोशन में आ रहा है तो
काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ऐसे ही धनुष बाण है, जो जो हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जितनी स्पीड से स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्स के साथ, उतनी स्पीड से कहां जा रहा है, वो आगे जा रहा है। मींस जितनी मैंने उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, सारी की सारी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी के। मैकेनिकल वो चीज की आप बताया था मैंने, हम उसकी स्ट्रिंग टाइट कर रहे हैं, है ना, चाबी भर रहे हैं, वाउंड स्ट्रिंग बोलते हैं इसको हम। तो जब वो मूव करना शुरू करते तो जो उसकी नीडल है वॉच की, वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है। अब जो हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी, किसमें चेंज हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पक्षी उड़ रहा है, अ फ्लाइंग बर्ड, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्लाइंग बर्ड, कि कोई पक्षी उड़ रहा है उसमें कौन कौन सी एनर्जी है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो उसके अंदर दोनों एनर्जी है जी। कौन सी है, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि वो ग्राउंड से बहुत ऊपर है, किसी ना किसी हाइट पे, हाइट की वजह से तो पोटेंशियल आ गई जी। और जब वो मोशन कर रहा है, उड़ता जा रहा है, मूविंग है, मूविंग की वजह से कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। फैन, जो सीलिंग फैन होता है, जब फैन मूव करता है ना, तो उसमें पूछ रहा आपसे कौन सी एनर्जी है, तो या तो बोल दो मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिक्स हो। भाई फैन किसी ना किसी हाइट पे है और वो मोशन कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ। तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में हम कैसे चेंज करते हैं, इसके डेरिवेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपका जो बेटा पीरियोडिक टेस्ट सेकंड के अंदर सिलेबस आ रहा है, वो आ रहा है ग्रेविटेशन। कौन सा आ रहा है, ग्रेविटेशन। वो चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि पीरियोडिक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट करना। ऐसा ना हो कि कोई मनमर्जी से टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ऐसा ना हो। हर बच्चे को टेस्ट में प्रेजेंट रहना है, जो भी आपकी डेट आपको टेस्ट में दी गई। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।